जी, सैयद जात अली साहब। काइंडली ये बताइए कि ज़्यादातर लोग जब आपके पास आते हैं, तो उनके ज़हन में किस किस्म के खौफ होते हैं, जो कि आप समझते हैं कि उनको एड्रेस करना चाहिए? देखिए जी, द फर्स्ट क्वेश्चन राइट व्हाट दे हैव इन देयर माइंड कि मुझसे आइल्स होगा कि नहीं होगा, पहली चीज, क्योंकि हुँ, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन हैवी अमाउंट्स। तो राइट। जब एक अमाउंट आप लगा रहे हैं, फिर वो वेस्ट ना हो जाए, और फिर उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का भी होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे कजन्स क्या हुँ, सोचेंगे, हुँ, हुँ। फैमिली क्या सोचेगी। तो इसमें उनके फियर फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि इसको और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। डेफिनेटली जब आप एक चीज को स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली विद ट्रेनिंग सेशन क्लासेस के साथ, फिर आपको ये एक्नॉलेज होगा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। आपका बिलीफ तो तभी पैदा होगा ना कि आपने कुछ कदम चले, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, उसको सीखा, आप थोड़े से स्किल्ड हुए, फिर आपको पता लगा कि आइल्स है क्या। आप समझते हैं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर वो आपके साथ जो है वो एक कन्वर्सेशन करें तो इससे उनको जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनको ज़्यादा ये चीज़ उनके अंदर आएगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और कम्फर्ट लेवल क्रिएट होगा? बिल्कुल उनको लाजमी मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें वो अच्छे होते हैं, जिस मॉड्यूल के अंदर वो उसकी एफर्ट करते रहते हैं, दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एफर्ट कर रहे होते हैं, एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर नथिंग। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं आती। तो एट द एंड ये पता लगता है वो सिर्फ गेस के ऊपर ही गेस पे चल रहे होते हैं। तो उनको श्योर ही नहीं होता कि मेरा रिजल्ट, मेरा बैंड जो है वो कहाँ पर है। तीसरे वो लोग होते हैं जो होते हैं अच्छा देखी जाएगी, तो दे आर क्वाइट ब्लाइंड फेथ उनका होता है जी, देखी जाएगी, कर लूंगा, नहीं तो फिर कर लूंगा, नहीं तो फिर कर लूंगा। मीन उनके पास पैसा तो होता है, रेपुटेशन वो बार बार सही, करते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनको डिफिकल्टीज आ रही है उनको डेफिनेटली राब्ता करना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उसको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वो राइट मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। अब बात की बुखार की बहुत सारी रीजन हो सकती है, आपके भी फेल होने की बहुत सारी रीजन हो सकती है, लेकिन हाउ डू यू कम टू नो कि आप किस रीजन की वजह से फेल हुए। हो सकता है आप ऑफिस टाइम के बाद आप एफर्ट करें आइल्स की तो रिजल्ट जीरो हो गया। हो सकता है कि आप ऑफिस के बाद घर आए, खाना खाया, रिलैक्स हो गए और फिर रात को एफर्ट कर रहे हो सकता है कि आप जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो आपका चंक्स के अंदर हो, आप में स्टेमिना ना हो, ठीक है, 2.5-3 घंटे बैठकर एग्जाम देने का। तो जो सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है, उसको करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो कैंडिडेट है, ये ज़रूरी नहीं कि वो नेट से देख के टिप्स एंड टेक्निक और शुरू हो जाए। 90% लोग जो आइल्स में फेल हो रहे हैं, वो ये टिप्स और टेक्निक को देखने वाले हो रहे हैं। यू नीड क्लासेस, यू नीड कल्चर, राइट? अब घर का कल्चर हो, बच्चे रो रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है, अब बैठे हुए आइल्स कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि उनके रिलेटिव्स में से कोई भी हॉस्पिटल में अंदर है, वो बाहर बैठे आइल्स की बुक, जी मैंने एग्जाम देना है, ऐसे भी हैं। सो यू नीड एटमोसफेयर, यू नीड कल्चर, और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस भी खुद करते रहेंगे तो फियर ही पैदा होगा ना। आज मुझसे गलत हो गया, 4 दिन बाद फिर बैठ गया, नहीं मुझसे नहीं होगा। 2 दफा आपका पेपर अच्छा हुआ घर पे, आपने कहा हाँ हाँ अब कर लूंगा। तो ये अनइवन सी सोचें जो है ये आपको फेल ही करेंगी। ठीक, ठीक, ठीक। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी सैयद इरशाद अली साहब। काइंडली ये भी बताइए कि क्या कंबाइंड क्लास में आकर जो है, ज़्यादा बेहतर तौर पे ये तैयारी हो सकती है या फिर एक इंडिविजुअली जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है? देखिए, जो लैंग्वेज की क्लासेस होती है हमेशा कंबाइन होती है। लैंग्वेज आप सीखते ही कल्चर से, आपकी मदर लैंग्वेज आपने कल्चर से सीखी, किताबों से तो नहीं सीखी। दैट्स व्हाई यू नीड कंबाइन क्लासेस। आप ग्रुप क्लासेस में जाते हैं तो चैलेंज लेते हैं आप, किसी की स्पीकिंग अच्छी होती है, किसी की राइटिंग, किसी की लिसनिंग अच्छी होती है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी थॉट्स, अपनी स्किल्स को एक दूसरे से इंटरेक्टिव करते हुए। तो ये है कि जहाँ पर चैलेंज होता है वहाँ पर कॉपरेशन भी होती है, कोलैबोरेशन भी होती है, तो आपका रिजल्ट जो है उसकी एश्योरेंस अच्छी होती है। तो सर आप ये बताइए कि क्या ऐसे लोगों को जो कि शाइनेस भी रखते हैं और थोड़ा-सा वो हेजिटेट भी फ़ील करते हैं, बहुत सी वजूहात की बिना पर,
तो क्या आप उनको क्या ऐसा एनकरेज करेंगे? क्या आप उनको वेलकम करेंगे कि वो आएँ और एक आधी क्लास कोई फ्री लेके अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अपना कंफर्ट लेवल बिल्ड कर सकें, कि उनको ये पता लग सके कि हाँ, हमने आया कि इसको लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और हम कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, थोड़ी बहुत हेजिटेशन, इनसिक्योरिटीज़ तो सारों में होती है, जो कि आके ख़त्म हो जाती है। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक ऐसा भी फैक्टर है, जिसको हमेशा पर्सनल कोचिंग लेनी चाहिए, वन टू वन कोचिंग लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स हाईली पेड, ठीक है? वो हाईली पेड होती है, उसके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको वन टू वन इसलिए लेनी चाहिए कि उसकी बचपन से, अब देखिए ना, 30-35 साल से उसकी ग्रोथ जो है, ठीक है? वो शायर रिस्पॉन्डर की तरह इंडिविजुअल क्लासेस वाली है। तो वो एकदम तो नहीं बदल सकती। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अक्सर 4 जगह क्लास लेके भाग जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते। ऐसे लोगों की हिस्ट्री में यही होता है कि 4 साल से आइल्स कर रहे हैं, एग्ज़ाम कभी नहीं दिया और ज़रा-सा नर्वस होता है तो छोड़ देते हैं। सो दे नीड, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो एट कैंपस हो क्लासेस, उनको इंडिविजुअल क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी किस लिए ज़रूरी है? कुछ भी हो, आपको कामयाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद इरशाद अलवी साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, वो तमाम फैमिली मेंबर्स, वो तमाम लोग पाकिस्तानी, उनके ये हेल्प का सिलसिला जो है इसको हम कंटिन्यू रख सकें। आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी आप चाहते हैं कि भई सैयद इरशाद अलवी साहब उसका आंसर दें, तो काइंडली आप उसको जो है कमेंट्स में ज़रूर हमें जो है वो बताएँ, ताकि सैयद इरशाद अलवी साहब जो है उसके ऊपर आपको अपनी आरा दे सकें, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो सैयद इरशाद अलवी साहब एक आखिरी मैसेज प्लीज़। जी, तो जुड़े रहना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मसलन आपकी ज़िंदगी के वो लोग जो कि रोल प्ले करते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके वेल विशर हैं, आपको इनकरेज करने वाले हैं, ठीक? तो उनके साथ जुड़ना आपका हक है, आपका राइट है। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके? स्टे विद अस फॉर अ लॉट ऑफ ओके बेनिफिट्स फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।